हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंश, आपका दोस्त, एजुकेटर और भैया। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी लेटर टू गॉड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर ए लेटर टू गॉड, लेखक ग्रेगोरियो लोपेज y फुएंटेस, क्लास 10th इंग्लिश बुक के अनुसार एक गहरी और विस्तृत व्याख्या दी गई है, जिसे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। यह व्याख्या हिंदी में दी जा रही है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। चैप्टर अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। राइटर ग्रेगोरियो लोपेज y फुएंटेस, ग्रेगोरियो लोपेज y फुएंटेस। समरी इन हिंदी। यह कहानी मेक्सिको के एक ग्रामीण किसान लेंचो की है, जो बहुत ही ईमानदार और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला इंसान है। उसकी पूरी आजीविका उसके खेतों पर निर्भर करती है। कहानी की शुरुआत में वह बारिश का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो। जब बारिश शुरू होती है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन जल्दी ही वह बारिश ओलों में बदल जाती है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब लेंचो के सामने जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। उसका भगवान पर इतना विश्वास होता है कि वह उसे एक पत्र लिखता है और उसमें 100 पेसो मांगता है ताकि वह और उसका परिवार भूखा न मरे। डाकघर के कर्मचारी पहले उसकी मासूमियत पर हंसते हैं, लेकिन फिर उसकी आस्था से प्रभावित होकर खुद पैसे इकट्ठा कर उसे भेजते हैं। कुल 70 पेसो। लेंचो को यह रकम कम लगती है और वह सोचता है कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के लोगों ने कुछ पैसे चुरा लिए होंगे। इसलिए वह भगवान को एक और पत्र लिखता है और इस बार डाकघर के कर्मचारियों से नाराजगी जाहिर करता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। लेंचो का विश्वास और सरलता। लेंचो एक गरीब किसान है, लेकिन उसमें मेहनत करने का जज्बा है। वह प्रकृति और ईश्वर पर विश्वास करता है। वह जानता है कि बारिश ही उसकी फसल को जीवन दे सकती है। जब बारिश आती है तो वह उसे गॉड्स ब्लेसिंग कहता है, लेकिन ओले जब उसकी फसल तबाह कर देते हैं तो भी वह निराश नहीं होता। वह अपने विश्वास को बनाए रखता है। व्याख्या। लेखक यहां यह दिखाते हैं कि किस तरह एक आम आदमी की आस्था उसे विपत्ति में भी आशा से जोड़े रखती है। लेंचो की ईश्वर में अंध आस्था इतनी गहरी है कि उसे विश्वास है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो का विश्वास और सरलता। लेंचो एक गरीब किसान है, लेकिन उसमें मेहनत करने का जज्बा है। वह प्रकृति और ईश्वर पर विश्वास करता है। वह जानता है कि बारिश ही उसकी फसल को जीवन दे सकती है। जब बारिश आती है तो वह उसे गॉड्स ब्लेसिंग कहता है, लेकिन ओले जब उसकी फसल तबाह कर देते हैं तो भी वह निराश नहीं होता। वह अपने विश्वास को बनाए रखता है। भगवान को पत्र लिखना। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह सीधे भगवान को पत्र लिखता है। वह उसमें लिखता है कि उसे 100 पेसो चाहिए ताकि वह बीज खरीद सके और अगले सीजन में फसल उगा सके। यह दर्शाता है कि वह भगवान को एक जीवित शक्ति मानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पत्र पढ़ सकता है और मदद भेज सकता है। यहां लेखक मानवीय संवेदनाओं और धार्मिक विश्वास की ताकत को दर्शाते हैं। डाकघर के लोग। शुरू में वे लोग लेंचो के पत्र को पढ़कर हंसते हैं, लेकिन फिर पोस्टमास्टर उसकी आस्था से प्रभावित होकर सभी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करता है। वे भगवान के नाम से उसे पैसे भेज देते हैं। वे केवल 70 पेसो ही इकट्ठा कर पाते हैं। यह हिस्सा दर्शाता है कि मानवता अभी भी जिंदा है। डाकघर के लोग जो पहले हंसे थे, अब उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। यह समाज में करुणा और सहानुभूति की भावना को उजागर करता है। लेंचो की प्रतिक्रिया। जब लेंचो को 70 पेसो मिलते हैं तो वह फिर एक पत्र भगवान को लिखता है और कहता है कि उसे बाकी पैसे भी चाहिए, लेकिन भगवान को वह यह न कहे कि वह पैसे डाकघर के कर्मचारियों से न भेजे, क्योंकि वे चोर हैं। यह हिस्सा बहुत ही विडंबनात्मक है। जो लोग उसकी मदद करते हैं उन्हीं पर वह संदेह करता है। लेखक यहां यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास जब अंध हो जाए तो वह तर्क को पीछे छोड़ देता है। लेंचो को यह यकीन ही नहीं होता कि भगवान की मदद किसी इंसान के जरिए भी आ सकती है। थीम्स 1, फेथ इन गॉड। लेंचो का विश्वास इस हद तक है कि वह भगवान को चिट्ठी लिखता है और उत्तर की उम्मीद भी करता है। 2, ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। डाकघर के कर्मचारी उसकी मदद करते हैं बिना उसका मजाक उड़ाए। 3, आयरनी। 1, फेथ इन गॉड।
लेंचो का विश्वास इस हद तक है कि वह भगवान को चिट्ठी लिखता है और उत्तर की उम्मीद भी करता है। 2. ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। डाकघर के कर्मचारी उसकी मदद करते हैं बिना उसका मजाक उड़ाए। 3. आयरनी। लेंचो सोचता है कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे लेकिन डाकघर वालों ने चुरा लिए, जबकि वे ही मददगार थे। की पॉइंट्स फॉर एग्जाम क्वेश्चंस। लेंचो कौन था और उसकी जीविका क्या थी? वह भगवान से क्यों पैसे मांगता है? डाकघर के लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? लेंचो की सोच में विडंबना कहां दिखाई देती है? कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।